नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अब भी बरकरार है। जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर भारत ने कार्रवाई की और प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त संदेश पाकिस्तान को दे दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। बात होगी तो अब सिर्फ आतंक और पीओके पर होगी। इस तमाम मुद्दे को लेकर देश के मुसलमानों का क्या सोचना है और भी जो मुसलमानों के मसाइल हैं उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां जी हैं। कौसर जहां जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। तो सबसे पहले कौसर जहां जी, सवाल आपसे यही कि जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ, धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहलगाम में जो केवल टूरिस्ट पर हमला नहीं हुआ है, ये मैं कहूँगी मानवता पर हमला हुआ है। और ये जो है पाकिस्तान द्वारा एक सोची समझी साजिश, इसे मैं कहूँगी, जिस विभत्स तरीके से 26 लोगों की हत्या हुई है और वो भी मज़हब पूछ कर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इन लोगों ने हैवानियत की प्रकाष्ठा की है। जी। और कौसर जी, सवाल ये भी है कि जिस तरह कार्रवाई भारत ने की है पाकिस्तान पर, उसे लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? देश से जो एकता का संदेश पूरी दुनिया को गया है, पाकिस्तान को गया है, भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की, उसे लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? देखिए, जब देश की बात आती है तो हिंदू, मुस्लिम या फिर कोई अन्य समुदाय के आधार पर फैसला नहीं होता या फिर बात नहीं होती है। जब दुश्मन को सबक सिखाना हो, जब देश के मान सम्मान की बात आती है, जब आतंकवाद से लड़ना हो, तो 140 करोड़ भारतीय एकजुट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से यही संकल्प इस बार हमें जो है लोगों ने दिखाया है इस पूरी घटना में। तो मुसलमान समुदाय भी बिल्कुल पूरी तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ जो है खड़ा है। और आपने देखा होगा कि कई वरिष्ठ मुसलमानों ने तो बिल्कुल खुल के इसका विरोध किया है। उसमें ओवैसी साहब को देखिए ना, मतलब जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बदनीयती को समझा है। अच्छा, देश की मुस्लिम महिलाएं भी क्या साथ हैं? उनमें भी क्या गुस्सा है? वो क्या सोच रही हैं? देखिए, महिलाएं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, महिलाएं वैसे भी संवेदनशील होती हैं, शांति पसंद करती हैं। जी बिल्कुल। और बिल्कुल जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनमें बहुत गुस्सा है इस बात का कि मतलब आपने मज़हब पूछ कर जो मारा है, महिलाओं के सामने जो है उनके पतियों को मज़हब पूछ कर जिस विभत्स तरीके से जिस मतलब उनकी हत्या हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत आक्रोश और बहुत गुस्सा है। और ये लोग जो है, मैं कहूँगी मुसलमान नहीं, हैवान है ये। ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। ये बर्बर आतंकी जो है, इनका कोई धर्म होता ही नहीं है। तो देश की मुस्लिम महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि हम मिश्रित समाज में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं। ये हमला सिर्फ एक हिंदू वर्ग पर हमला नहीं बल्कि पूरे देश पर चोट है। उसकी एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश हुई है। लेकिन कौसर जी, अब जब तनाव पाकिस्तान के साथ हमारा चल रहा है तो इसमें हज यात्रा पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हज यात्रा के लिए तो ये है कि जो हो सके हम अपने आज़मीन हज को जितनी हो सके अच्छे से अच्छी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी सीज़ फायर की बात जब से हुई है, उसके बाद से जो है जो जम्मू कश्मीर वगैरह में से जो फ़्लाइट्स वगैरह जो थोड़ी बहुत रुक गई थी, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। दिल्ली से तो खैर फ़्लाइट्स रुकी नहीं थी, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स जब ऐसा माहौल था तो जाहिर सी बात है टेंशन तो था ही। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लगातार इसी कोशिश में रहती है कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उन्हें अच्छे से अच्छी सुविधाएं हम दे सकें और जितना हो सके उनका सफ़र अच्छा हो और आसान हो। और मुझे भी ऊपर से यही आदेश है कि जो आज़मीन हज हैं कि उनके लिए सबसे अच्छे से अच्छा जो हो सके उनकी कन्वीनियंस के लिए वो आप करिए। और मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह हज यात्रा जितने अच्छे से होगी उतने ही जो है इन आतंकियों के मंसूबे नाकामयाब होंगे। क्योंकि मैं कहूँगी ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश थी हमारे देश को बांटने के लिए, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल बुरी तरह से नाकामयाब हुई है। हम लोगों की खासियत यही है कि जो जिसको कहते हैं ना, विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जब ऐसा संकट आता है तो बजाय बंटने के हम और मजबूती से एकजुट हो जाते हैं।
सही बात है। तो ऐसे में जो हज यात्रा की संख्या है उस पर असर पड़ा है, या आपको लगता है कि उस पर असर पड़ेगा, या लोग सोचेंगे कि थोड़ा रुक जाते हैं, अभी हालात में तनाव है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, संख्या में तो कोई असर नहीं पड़ा है। बट ये है कि फिलहाल जो माहौल था देश में, तो ऑफ कोर्स जी। सब लोग परेशान थे, सब लोग टेंशन में थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कम हुआ है टेंशन, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं ने जिस तरह से जवाब दिया है इन लोगों को, हाँ जो कि बहुत ज़रूरी था। जी, बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है हज यात्रा से जुड़ा हुआ कि हज यात्रा के दौरान, मैं वो सही शब्द उसको आप और अच्छे से बता पाएंगी, कि एक महिला अगर कोई हज यात्रा पे जाना चाहती है तो एक मेल गार्जियन साथ ले जाना अनिवार्य था। इस अनिवार्यता को अब ख़त्म किया गया है, तो अब इसका आप क्या असर देख रही हैं? क्या महिलाएं खुद से अकेले जाना प्रेफर कर रही हैं? उनको ये जो अनिवार्यता ख़त्म की गई है, क्या कोई हिचकिचाहट है कि क्या हम अकेले जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी? देखिए, बिना महरम के जो है महिलाओं को जाना, ये सऊदी सरकार द्वारा 2018 में ये फैसला आया था। उसके बाद जो है फिर बीच में कोविड वगैरह आ गया, तो 2 साल हज हुआ नहीं। फिर भी महिलाएं थोड़ा सा सुरक्षा और सुविधा की कमी के कारण थोड़ा सा हिचकिचाती थी। लेकिन सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं हमारी इन बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि ये जो है, जो छोटे छोटे शहरों से, जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाती थी, वो आप सोचिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रही हैं, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है उन्हें, खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। और बहुत खुशी के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आप सोचिए 2023 में 4,314 बहनें हमारी पूरे भारत से बिना महरम के गई हैं। कौन 2024 से राज्य में ज़्यादा आपको लगा कि वो एक्सेप्टेंस आई है इसको लेकर? ये मेरे ख्याल से साउथ की तरफ कैलीकट वगैरह में, और प्लस उत्तर भारत में भी जो है यूपी, बिहार वगैरह से जो है हमारी बहुत सारी बहनें गई हैं। 2024 में संख्या 5,000 हो गई। दिल्ली की बात अगर मैं करूं, तो दिल्ली से जो है पिछले साल वही 30-31 ऐसी, इस साल दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 51 महिलाएं गई हैं हमारी। और बहुत बहुत खुशी से गई हैं। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, इंशाल्लाह हम जाएंगे और हम हज करके आएंगे। तो ये तो मैं ये कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है हमेशा लगातार काम कर रहे हैं, और महिलाओं को सशक्त करने के जो है कई प्रयास हुए हैं। जी, कौसर जी, इस वक्त देश में एक मुहिम चल रही है बाइकॉट तुर्की की, क्योंकि तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की, उसको ड्रोन्स दिए। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय भी क्या इससे इत्तेफाक रखता है? जी, बिल्कुल रखता है। देखिए, टर्की हो या चाइना हो, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद करी है, इन लोगों का तो बिल्कुल बहुत सख्त बहिष्कार करना चाहिए। और जैसे कि मैं ये कहूँगी कि आपको किसी भी देश को ये तय करना हो कि आप आतंकवाद के साथ हैं या खिलाफ हैं। और दुनिया के देश केवल अपनी सुविधा के लिए आप आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। तुर्की को तो पर्यटन और कई क्षेत्रों में जो है धक्का लगना तय है। देश के लोग समझदार हैं और बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए जो है मतलब तुर्की का। और तुर्की के साथ रिश्तों पर तो कूटनीतिक फैसले होंगे। और उसके अलावा आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया और पाकिस्तान पर निशाना साधा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी। उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब देश की बात आती है ना, तो उस पर राजनीति नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एकजुट हो जाते हैं हम सब, यही हमारी खासियत है और यही हमारा इतिहास रहा है और यही हमारी ताकत है जी, कि जब दुश्मन ने एक बहुत ही नाकामयाब कोशिश करी और बल्कि हमें बांटने के बजाय हम और मजबूती से और हमारे संबंध और गहरे हो गए हैं। और मैं यही कहूँगी कि जितने विपक्षी दल हैं जो सब आज सरकार के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यही एकजुटता हमारी ताकत है और हमें इसे बनाए रखना है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे हमारे DGMO ने वगैरह ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया। PM साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ख़त्म नहीं हुआ है अभी।
पाकिस्तान द्वारा कोई भी और जो है आतंकवादी जो है हिमाकत या घटना जो है, इसे बिल्कुल युद्ध की तरह ही माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। तो हमें जो है अपनी इस ताकत को बिल्कुल नहीं खोना है और इस एकता को बनाए रखना है। कौसर जी, जिस दौरान ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी, पूरा देश उस ब्रीफिंग पर टकटकी लगाकर बैठता था। एक तो इसलिए कि क्या चल रहा है, ये जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें क्या क्या हुआ, और दूसरा देश की दो बेटियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। पूरे देश को उन पर नाज है। खासतौर पर सोफिया कुरैशी की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम समाज के लिए एक आइडियल हैं? एक आम घर में पैदा हुई लड़की सेना में कर्नल की पोस्ट तक पहुंचती है, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश को उन पर गर्व है। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी केवल मुसलमान महिलाओं के लिए नहीं, मैं तो कहूँगी इस देश की सभी महिलाओं के लिए जो है उन पर नाज है। वी आर प्राउड ऑफ हर और शी इज़ अ रोल मॉडल। और ऐसी बहादुर बेटियां जो हैं हमारी, उन पर तो हम सबको बहुत गर्व है और नाज है। जी, तो आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं या जो मुस्लिम लड़कियां हैं, अब क्या अपने घर से कोई लड़की को कहेगा कि तुम सेना में चली जाओ, या देखो ये सफ़िया कुरैशी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है एक आई वुड से एक इंस्पिरेशन उनको देखकर जो है कई लड़कियों में, खाली मुस्लिम लड़कियों में नहीं, पूरे देश की महिलाओं में एक 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 नई जो चिंगारी आई वुड से बिल्कुल एक अलग उन्होंने जगाई है। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि उस पर राजनीति भी हुई, उन पर कुछ आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही गई, उसे लेकर देश ने गुस्सा जताया। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, इस तरह की बातें जो है, जो हमारी बहादुर बच्चियां हैं, जो हुमेका स्प्राउड, उन पर ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं है और ये निंदनीय है। ये बस केवल मनोबल को कम करता है और ये ठीक नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए, यूपी के कई शहरों में हमने देखा है, अलग अलग जगह पर केसेस हुए जहाँ मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर की बात सामने आई, उसको लेकर बहुत जगह केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे मामलों में मैं कहूँगी बातचीत का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और मौजूदा संकट जो आया था, बल्कि अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, उसमें हमें एक ही सबक मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में बंटना नहीं, एकजुट होकर एक साथ रहना। जी, यूपी में ये आरोप लगता है कि धर्म देखकर बुलडोज़र चलाया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है और आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बुलडोज़र जो है धर्म देखकर नहीं, बल्कि कानून ही तय करता है कि बुलडोज़र कहाँ चलेगा और नहीं चलेगा। धर्म देखकर नहीं तय किया जाता। और जो लोग आरोप लगाते हैं, उन्हें अपराधियों का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है कि देश के मुस्लिम युवाओं का झुकाव मोदी सरकार की तरफ होता जा रहा है, या वो उनसे उम्मीद कर रहे हैं, या उनको पॉजिटिवली देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, वो धर्म देखकर काम नहीं करती है। आप जो सरकार की योजनाएं हैं, उसी में देख लीजिए, उसमें लाभार्थी धर्म देखकर तय नहीं किया जाता है। वो व्यक्ति अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो भारतीय है तो उसे उस योजना का लाभ मिलता है। और अधिकतर योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मेरे ख्याल से मुसलमान वर्ग ने बहुत बेनिफिट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, खासकर जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है घर उन्हीं के नाम पर हुए हैं, और वो जो है पहले से ज़्यादा ख़ुद को सशक्त और महफूज महसूस करती हैं। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं, दे हैव एक्चुअली एम्पावर्ड द मुस्लिम सेगमेंट। तो इसमें जो है यहाँ पर धर्म या हिंदू या मुसलमान के आधार पर सरकार काम नहीं करती है। जी, इसके अलावा जो वक्फ बिल है, उस पर विपक्ष ने जो विरोध जताया है, उसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वक्फ पर जो विरोध है, मैं यही कहूँगी, जो लोग कौम, जो वाकई में कौम के हित में सोचते हैं या फिर कौम का भला चाहते हैं, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। और जो विरोध अभी कर रहे हैं ना, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कौम की बेहतरी के रूप में जब उन्हें खुद चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, हम बेकार ही इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, ये जो है पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की ओर बहुत बड़ा कदम है, जो कि समय की मांग थी और अभी फ़िलहाल ज़रूरत थी।
बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से बेहतर हालत में भारत के मुसलमान हैं। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों के लिए मेरे ख्याल से भारत से बेहतर देश अभी फ़िलहाल है नहीं। क्योंकि जो हमारी मौजूदा सरकार है और जो हमारा एक आई वुड से संकल्प है या फिर जो हमारी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री साहब का जो विज़न है एक विकसित भारत का, सो वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल में ही आप देख लीजिए, इसको जो लोग कह रहे हैं कि एंटी माइनॉरिटी है, भाई माइनॉरिटीज़ में भी जो अहमदियाज या बोरास वगैरह हैं जिनका नाम निशान नहीं था पहले, उनको जो है पहचान दिलवाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ना, ये वक्फ संशोधन से उनके इंक्लूजन की बात की गई थी, जो कि पहले किसी ने तो इसका जिक्र भी नहीं किया था। क्या उनका हक नहीं बनता है क्या अपनी आवाज़ उठाने का? और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा ये भी है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो कदम उठाए कि पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल किया गया, उनको देश छोड़कर जाने को कहा गया, क्या ये आगे भी जारी रहना चाहिए? देखिए, जिस तरह की घटना अभी फ़िलहाल हुई है और जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें, तो मैं तो कहूँगी सरकार जो कदम उठा रही है बिल्कुल ठीक है। और एक और लास्ट मेरा सवाल है कि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं पाकिस्तान में जो भारत में काम करने आते हैं, लेकिन इस आतंकी हमले की किसी ने आलोचना नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि अब उस पर भी बैन लगाने का वक्त आ गया है कि क्या उनको भी भारत में काम करने से रोकना चाहिए? देखिए, इसकी आलोचना नहीं करी या इसका विरोध अगर नहीं किया तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है, तो मानवता पर हमला हुआ है ये। तो इसका विरोध जिस व्यक्ति ने नहीं किया है तो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भारत में बिल्कुल पूरी तरह से बैन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी, आप हमारे बीच में आई और आपने तमाम मसाइलों पर अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।